बताए थे इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत इतिहास जानने के स्रोत। तो स्रोत कौन कौन था? स्रोत में सबसे पहले लिखते हैं ग्रंथ। इस ग्रंथ के माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ग्रंथ कितने तरह का बताए थे? दो। एक को बोलते हैं धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, और एक को बोलते हैं लौकिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ। अभी लौकिक ग्रंथ कितने प्रकार का? दो। एक इसी में आ जाता है ऐतिहासिक और एक साहित्यिक। ऐतिहासिक ग्रंथ और आ जाता है एक साहित्यिक ग्रंथ। साहित्यिक ग्रंथ, साहित्यिक ग्रंथ। और इतिहास का एक और साधन है जिसको क्या बोलते हैं? विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। एक और क्या है? पुरातात्विक अवशेष। पुरातात्विक स्रोत। यहाँ से हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रंथ में धार्मिक ग्रंथ का, एक एक करके, जिससे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है उसी के बारे में पढ़ते हैं हम। सबसे पहला धार्मिक ग्रंथ हम लोगों का सबसे प्रमाणित माना जाता है, बड़ा पूजा पाठ उसका होता है, कौन सा है? वेद। एक प्रमाणिक वेद। वेद एक धार्मिक ग्रंथ है ना, वेद। ठीक है। जो वेद है, वेद का अर्थ होता है वेद, है ना? वेद। वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है जानना। वेद क्या है? जानना है वेद को। तो अच्छा, वेद को कहा गया है ईश्वरीय है, मतलब इसकी रचना ईश्वर ने किया है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ईश्वरीय कहा जाता है। ईश्वर ने किया है तो वेद ईश्वरीय है। जो वेद हैं, वेद के संकलन कर्ता कौन है? संकलन कर्ता, संकलन कर्ता, रचयिता नहीं, संकलन करता। क्योंकि जो वेद था यह सुन करके बना हुआ है, तो कोई एक व्यक्ति था जिसने लिखने का काम किया, तो इसीलिए उनको कहा जाता है संकलन करता। तो संकलन करता कौन है? कृष्ण, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इनका नाम है। संकलन कर्ता का नाम क्या है? कृष्ण, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। एक कौन हो गए? वेद के संकलन कर्ता हो गए कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, यह वेदों के संकलन कर्ता हो गए। अच्छा, जो वेद था, वेद का काल कब से कब तक माना जाता है? जो ये वेद है, वेद, इस वेद का काल कब से कब तक माना जाता है? जो ये वेद है, कहा जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक यह वेद है। जो ये वेद है, कितने वेद हैं? तो वेद की संख्या है 4। कौन कौन? हाँ, क्रम से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और एक अथर्ववेद।
अथर्ववेद से रहेगा ना, अथर्ववेद। अच्छा, जो ये 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 हैं, लेकिन जो ये 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसकी रचना बताया जाता है ब्रह्मा ने किया है। इन तीनों वेदों की रचना किसने किया है? इसकी रचना ब्रह्मा ने किया है। इसकी रचना ब्रह्मा ने किया है। अच्छा, तब पूछेंगे ये अथर्ववेद का किसने किया है? तो अथर्ववेद की जो रचना है, इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने किए हैं। अथर्वा ऋषि की रचना अथर्वा ऋषि ने किए हैं। एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद हैं, लेकिन जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद का जो काल माना जाता है कब से कब तक है, तो ऋग्वेद का जो काल है वह कहा जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वेद काल है, ऋग्वेद। लेकिन यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस काल को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो क्या बताएं हम? वेद, वेद का मतलब होता है जानना, ठीक है। वेदों के संकलन करता कौन हो? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद का काल कब से कब तक माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के काल को माना जाता है। वेद कितने हैं? कौन कौन? अथर्ववेद। ऋग्वेद का काल कब से कब तक है? 1500 से 1000। उत्तर वैदिक 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ब्रह्मा ने किसकी रचना की थी? सामवेद। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने किया था। एक चीज और है, वेदत्रयी किसे कहा जाता है? ऊपर के तीनों वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है, यानी इसको, इतना तो है, किसी को लिख देते हैं, इसी को कहा जाता है वेदत्रयी। वेदत्रयी में कितने आते हैं? वेदत्रयी में 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वेदों के संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि संकलन किया गया है ना, तो वेदों को क्या कहा जाता है? वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। जब वेद बड़ा कठिन लिखा गया है, पढ़ा नहीं जा सकता, इसको समझने के लिए 3 अन्य कुछ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया कि वेद को समझा दें। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया, कुछ उपनिषदों की रचना किया गया ताकि हम इससे जान सकें वेद के बारे में। वेद की भाषा बड़ा कठिन है ना, ईश्वर ने किए हैं, इसकी रचना ईश्वर ने की है, स्वयं ब्रह्मा ने की है, तो इनकी बातों को कैसे हम पढ़ सकते हैं? कठिन रहेगा। तो इसको समझने के लिए कुछ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया है, कुछ अरण्यक ग्रंथ की रचना किया गया है, कुछ उपनिषद की रचना किया गया है। यानी वेद को समझने के लिए किसकी किसकी रचना किया गया वो हम लिखते हैं, उसको मिटा दें। वेद को समझने के लिए क्या किया गया है? वेद को समझने के लिए कुछ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ, और कुछ आर्यक
ग्रंथ की रचना किया गया है और कुछ उपनिषद की रचना किया गया है। उपनिषद, तो इन सब की रचना किस लिए किया गया है? इसी वेद को समझने के लिए इसकी रचना किया गया है। अच्छा, जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ को कर्मकांडी कह सकते हैं ना। जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इस ब्राह्मण ग्रंथ को कर्मकांड भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे कर्मकांड इसी में आ जाते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ को हम कर्मकांड भी बोल सकते हैं, कर्मकांड। आर्यान्यक क्या है? आर्यान्यक में गूढ़ रहस्यों को जानते हैं, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, कठिन विषय है ना, तो गूढ़ रहस्यों के बारे में यहीं से जानते हैं, इसको बोलते हैं आर्यान्यक। कुछ गूढ़ रहस्य, कुछ गूढ़ रहस्यों के बारे में जानते हैं आर्यान्यक से, गूढ़ रहस्य। अच्छा, उपनिषद में क्या कहा गया है? जो उपनिषद है इसी को हम दर्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या है? अपने गुरु के समीप रह करके अध्ययन करना, शिक्षा लेना, इसी के अंतर्गत होता है दर्शन। और भारत में यहाँ पे 63 दर्शनों का वर्णन किया गया है। उपनिषद को बोल सकते हैं गुरु के समीप रहकर अध्ययन करना या गूढ़ रहस्यों को सीखना, अध्ययन करना, यही है उपनिषद। यानी इसी को हम बोलते हैं क्या? दर्शन। आत्मा, परमात्मा, ये सब क्या है? दर्शन में जानते हैं। अच्छा, 63 प्रकार के दर्शन का वर्णन किया गया है। कितने प्रकार के? 63 प्रकार के दर्शनों का वर्णन है। 63 प्रकार के दर्शन का वर्णन किया गया है। 63 प्रकार के दर्शन। तो दर्शन कितने प्रकार के हैं? 63। अच्छा, एक चीज़ और है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में लिया गया है? मांडूक्य उपनिषद, गायत्री मंत्र, इसके बाद वाले में आते हैं। अच्छा, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किस उपनिषद में मिलता है? वैदिक कालीन जो शिक्षा व्यवस्था था उसका जिक्र किस उपनिषद में मिलता है? इसको बोलते हैं मांडूक्य उपनिषद। हाँ, मांडूक्य उपनिषद, लिख लीजिए इसको। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का वर्णन मांडूक्य उपनिषद में मिलता है। इसको मिटा देना, मांडूक्य उपनिषद में मिलता है। मांडूक्य उपनिषद, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का वर्णन या वैदिक कालीन किस में मिलता है? तो मांडूक्य उपनिषद में। अच्छा, हम बात करते हैं ऋग्वेद का, यही ना, ऋग्वेद। अब एक एक वेद के बारे में जानते हैं। तो जो ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद का कार्य समय कब से कब तक है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के कहाँ तक? 1000 ईसा पूर्व तक ये है ऋग्वेद। अच्छा, जो ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में मंडल, मंडल मतलब भाग, 10 मंडल हैं। अच्छा, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 क्या हैं? सूक्त हैं। सूक्त को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? श्लोक। लेकिन इसमें सूक्त कहा गया है, तो हम आपसे पूछे सूक्त और श्लोक में कुछ अंतर रहा होगा ना? जो श्लोक है, श्लोक सामान्य मानव द्वारा कहा जाता है, सामान्य मानव, और जो सूक्त है तो वह ईश्वर के द्वारा कहा जाता है।
तो ये दोनों मंत्र हैं, तो 1028 सूक्त हैं। अच्छा, इसमें कितने मंत्र हैं? ऋग्वेद में मंत्र कितने मंत्र हैं? 10,463 मंत्र हैं या 62, 10,462 मंत्र हैं इसमें। इसमें कितने मंत्र हैं? तो मंत्र हैं 10,462। 10,462। अच्छा, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? जो ऋग्वेद पढ़ने वाला है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद को पढ़ने वाला ब्राह्मण होत्री। ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता था? होत्री। होत्री पढ़ने वाला क्या कहलाता था? होत्री। अच्छा, इसमें 10 मंडल है, मतलब 10 भाग हैं। हम आपसे पूछें, जो ये ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में सबसे नया मंडल कौन कौन है? कौन सा ऐसा मंडल है जिसमें पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है? कौन सा ऐसा मंडल है जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? या तो 10 लिखें, 10 लिखेंगे नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, एक एक करके। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद टोटल 10 मंडल में है। इसमें पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे नवीनतम मंडल है। पहला और 10वां मंडल सबसे नया है, बाकी सब पुराना है। हाँ, ये बाद में लिखा गया। तो ऋग्वेद में पहला मंडल, प्रथम व 10वां मंडल, प्रथम व 10वां मंडल क्या है? नवीनतम है। नवीनतम है। प्रथम मंडल व 10वां मंडल क्या है? नवीनतम है। सबसे पुराना मंडल सब एक साथ है। इसके अलावा हाँ नहीं, केवल ये 2 नया है, बाकी सब पुराना है। चलिए, अब और आते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में किया गया है, पता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रे मंडल में किया गया है। हाँ, गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रे मंडल में किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रे मंडल में किया गया है। लिख भी दिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रे मंडल में किया गया है। 3रे मंडल में किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रे मंडल में किया गया है। किसको? गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? भगवान सूर्य को समर्पित है। अच्छा, एक चीज और पूछ लें, 3रे मंडल के लेखक कौन हैं? हर मंडल के अलग अलग लेखक हैं। सारे लोगों को तो याद अभी नहीं कर सकते, तो इसलिए कुछ कुछ वालों का याद कर लीजिए। 3रे मंडल के लेखक हैं विश्वामित्र। हाँ, विश्वामित्र। 3रे मंडल के लेखक कौन हैं? विश्वामित्र। दसवें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। पुरुष सूक्त मतलब एक ब्रह्मा को बताया गया है, यानी पुरुष सूक्त का वर्णन किस मंडल में है? 10वें मंडल में। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है,
भुजाओं से क्षत्रिय का, उदर से वैश्य का और पांव से शूद्र का। तो इसका वर्णन किस में किया गया है? हमारे ऋग्वेद में। ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो 10वें मंडल में पुरुषुक्त का वर्णन है। पुरुषुक्त का मतलब 4 वर्णों की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4। अच्छा, 9वें मंडल में सोम की चर्चा है, लिख लीजिए इसको भी। 9वें मंडल में सोम का चर्चा है। इसका मतलब एक सोम रस होता था जिसको लोग पान करते थे, बताते थे अमृत है। एक विशेष प्रकार का वनस्पति होता था, इसी का लोग अपना सेवन करते थे, सोम रस। दसवें मंडल के लेखक और 9वें मंडल के लेखक नहीं हैं। पहले मंडल के भी लेखक नहीं हैं, बाकी सबके हैं। 10वें मंडल के लेखक नहीं हैं, पहले के नहीं हैं, 9वें के भी नहीं हैं, केवल इसकी चर्चा किया गया है। सोम का 10वें मंडल में पुरुषुक्त का किया गया है, बस।